Assalamu alaikum students. Hope you are fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. You know that we are at unit number 3. Its name is for Introduction to Algebra. Today we are going to solve workbook 5A, page number 45 to 46. So students, this is worksheet 1, unit number 3. यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 1 आज हमने सॉल्व करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं. राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनको आपने क्या राइट करना है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है. फर्स्ट है आपके पास ऐड. ऐड का मतलब होता है प्लस करना. 2 टू ए. आपने ए में क्या प्लस करना है? 2 प्लस करना है. तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? तो कुछ इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है a+2. इस तरह नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है. किसको माइनस करना है? 5 फ्रॉम बी. बी से 5 को माइनस करना है. b-5. इसी तरह सी पार्ट की तरफ आते हैं. मल्टीप्लाई c/8. जब मल्टीप्लाई होता है c/8 तो आप क्या करते हैं? पहले कांस्टेंट 8 एंड देन c वेरिएबल. डिवाइड d/12. डिवाइड आ गया तो आप डिवाइड करेंगे d/12. अब स्टूडेंट देखें, ये है ई पार्ट. सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस. 4 टाइम्स ऑफ ई. 4 टाइम्स ऑफ ई का मतलब 4e. 4 को ई से क्या किया? मल्टीप्लाई. फ्रॉम से 72. सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस. अब 72 में से आपने क्या करना है? 4e को माइनस करना है. तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ? 72 माइनस 4e. ये आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरह एफ पार्ट डिवाइड. द सम ऑफ 6f एंड 1. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. किसको प्लस करना है? 6f एंड 1 को. 6f प्लस 1. अब डिवाइड किस पे करना है? 7 पे. तो अब आप इसको कैसे राइट करेंगे? 6f प्लस 1. 6f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7. सो नेक्स्ट है 10 लेस देन 3g/2. 3g/2 में से वो कह रहा है 10 को क्या करें? लेस. लेस का क्या मतलब होता है? माइनस. तो आप करेंगे 3g/2. लेस का मतलब माइनस. कितना लेस करना है? 10 लेस करना है तो हम 10 राइट कर देंगे और इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में है सम. सम का मतलब प्लस करना है. किसको प्लस करना है? h/2 एंड 9 को. तो h/2 राइट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद प्लस, क्योंकि सम कर रहे हैं तो प्लस 9. h/2 प्लस 9. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट. हाफ ऑफ द सम ऑफ 15 एंड आई. सम ऑफ 15 एंड आई. सम का मतलब प्लस 15 प्लस आई. सम का मतलब प्लस था. किसको प्लस करना था? 15 और आई को. 15 प्लस आई. अब वो कह रहा है इसको क्या कर दो? हाफ. तो स्टूडेंट जब भी आप हाफ करते हैं तो किस पे डिवाइड करते हैं? 2 पे. यस. तो आपने इस तरह इसका आंसर राइट कर देना है 15 प्लस आई जे डिवाइडेड बाय 2. 2 पे क्यों किया? क्योंकि हमें इसको हाफ करना था तो हमने इसे हाफ कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम. सम का मतलब प्लस करना है. किसको प्लस करना है? 8. 8 को एंड अ थर्ड ऑफ जे. थर्ड ऑफ जे का क्या मतलब? थर्ड का मतलब 3. थर्ड ऑफ जे का मतलब j/3. जे का तीसरा हिस्सा. जे का तीसरा हिस्सा j/3 एंड 8 को आपने क्या करना है? प्लस करना है. तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले 8 प्लस j/3. ये आपका आंसर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. शीनी हैज़ के स्टिकर्स. शीनी के पास टोटल कितने स्टिकर हैं? के स्टिकर हैं. राइट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने राइट करना है. तो हम यहाँ पे बारी बारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और एक्सप्रेशन राइट करते हैं. सबसे पहले ए पार्ट में है नोरा हैज़ 30 मोर स्टिकर्स देन शीनी. नोरा के पास 30 मोर है. मोर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा. ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. किससे ज़्यादा स्टिकर्स हैं? शीनी के पास. और शीनी के पास कितने हैं? के हैं.
तो आप क्या करेंगे के प्लस 30, तो आपका आंसर आ जाएगा नोरा। तो आप इसको कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे, नोरा हैव के प्लस 30 स्टिकर्स। इस तरह बी पार्ट हम रीड आउट करते हैं। सैम हैज़ 8 फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब होता है कम, जो चीज़ कम हो उसको क्या करते हैं माइनस। 8 फ्यूअर स्टिकर्स देन शीनी, शीनी के पास कितने हैं के है, के में से अब आपने क्या करना है 8 को माइनस करना है और आपका आंसर आ जाना है। तो सैम के पास कितने स्टिकर होंगे के माइनस 8, फ्यूअर है ना, फ्यूअर का मतलब माइनस, तो के माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम कुछ इस तरह इसको राइट कर लेंगे, सैम हैव के माइनस 8 स्टिकर्स। इस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट हम रीड आउट करते हैं पार्ट सी की। सी पार्ट है हमारे पास, प्रिया हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी स्टिकर्स एज शिनी। स्टूडेंट जब टाइम्स आ जाता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, शिनी के स्टिकर्स कितने हैं के स्टिकर्स हैं, तो आपने के को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा आपका आंसर 3 के। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाउ मैनी स्टिकर्स डज प्रिया हैव, देन प्रिया हैव 3 के स्टिकर्स, तो आप इसे इस तरह राइट करेंगे, प्रिया हैव 3 के स्टिकर्स। इसी तरह नेक्स्ट है एन हैज़ हाफ एज मैनी स्टिकर्स एज शीनी। तो स्टूडेंट शीनी के पास आपको पता है के हैं, तो इसका आपने क्या करना है हाफ, जब भी हम हाफ करते हैं तो किस पे डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 पे जब डिवाइड करेंगे। एंड हैव के बाय 2 स्टिकर्स। इसी तरह नेक्स्ट बार शीनी हैज़ 14 फ्यूअर स्टिकर्स देन मिलिंग। अब शीनी के पास कितने के हैं, वो कह रहे शीनी के पास 14 फ्यूअर स्टिकर्स हैं, 14 कम स्टिकर्स हैं किससे मिलिंग से, इसका मतलब मिलिंग के पास ज़्यादा होंगे। हाउ मैनी स्टिकर्स डज मिलिंग हैव, हमें मिलिंग के बताने हैं स्टूडेंट, तो मिलिंग के बताने के हैं हमें कैसे पता चलेगा, शीनी के पास उसने कहा है कम है, तो मिलिंग के पास इसका मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो हम मिलिंग के फाइंड करने के लिए प्लस करेंगे के प्लस 14 और ये आपका आंसर आ जाएगा मिलिंग हैव के प्लस 14 स्टिकर्स। इसी तरह प्रिया शीनी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी स्टिकर्स एज बाला, बाला के पास 3 टाइम्स ज़्यादा स्टिकर्स हैं किससे शीनी से, शीनी के पास कितने हैं के हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 के। लेकिन स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें शीनी के तो फाइंड आउट नहीं करने, हमें किसके फाइंड करने हैं बाला के फाइंड करने हैं। बाला के उसने कहा है टाइम्स ज़्यादा हैं, शीनी के 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो बाला के क्या होंगे कम होंगे। हाउ मेनी स्टिकर्स डज बाला हैव, अगर शीनी के 3 टाइम्स हैं, शीनी हैज़ 3 टाइम्स, शीनी के पास कितने 3 टाइम्स है, अगर शीनी के पास 3 टाइम्स हैं तो बाला के पास 3 टाइम्स कम होंगे ना, तो आप इसको कम कैसे करेंगे डिवाइड करेंगे, टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, जब कम करने हो तो क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। के बाय 3 स्टिकर्स, बाला हैव के बाय 3 स्टिकर्स। इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है टॉम्स फादर इज़ 184 सेंटीमीटर टॉल, टॉम के फादर हैं 184 सेंटीमीटर टॉल हैं। टॉम इज़ पी सेंटीमीटर, जबकि टॉम क्या है पी सेंटीमीटर है। दोनों की हाइट बताइए। टॉम इज़ शॉर्टर देन हिज फादर, टॉम क्या है शॉर्टर है, छोटा है अपने फादर से। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर हाइट्स, तो इनकी हाइट्स में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का क्या मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। अब स्टूडेंट माइनस करना है, अब आप याद रखें हमेशा हम बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं ना, बड़ी वैल्यू क्या है 184, क्योंकि टॉम का तो उसने कहा शॉर्टर है, टॉम छोटा है, अगर टॉम छोटा है तो पी भी छोटा होगा, तो 184 में से आपने क्या माइनस करना है पी को। माइनस क्यों करें, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे, डिफरेंस इन देयर हाइट्स इक्वल टू 184 माइनस पी सेंटीमीटर, दोनों के साथ सेंटीमीटर है तो मैंने ब्रैकेट लगा के 1 टाइम सेंटीमीटर राइट कर दिया 2 बार लिखने के बजाय। नेक्स्ट आपके पास है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज क्यू सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट कौन सी ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी साइड, ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं
और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड जैसे कि क्या है, सेम है। इक्वल लेटर का मतलब तीनों साइड इसकी सेम है, इक्वल हैं तीनों। अगर तीनों इक्वल हैं, एक साइड तो उसने बताई हुई है क्यू है, तो ये भी क्यू होगी, ये भी क्यू होगी। तीनों साइड्स क्या होंगी, क्यू क्यू होंगी। अब उसने कहा आपने फाइंड करना है पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स को प्लस करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसे राइट करेंगे, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्यू क्यू क्यू। अब इनको प्लस करें, 1 2 3, 3 टाइम्स क्यू आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जुनाव इज़ आर ईयर्स ओल्ड। जुनाव कितना है, आर ईयर्स ओल्ड है। हाउ ओल्ड विल ही बी इन 3 ईयर्स टाइम। 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा। अभी वो कितना है, आर है, तो 3 साल बाद 3 ईयर्स टाइम वो कितना हो जाएगा। तो बाद की बात हो रही है स्टूडेंट, जब भी आपकी एज बढ़ रही होती है तो बाद में वो कितनी होती है, प्लस हो जाती है। कितनी प्लस करनी है, आर में 3, आर प्लस 3 जुनाहो की एज होगी। तो कुछ इस तरह से हम इसे राइट कर लेंगे, जुनाहो विल बी आर प्लस 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स टाइम बाद बतानी थी, तो 3 ईयर टाइम बाद का मतलब प्लस करना है, ज़्यादा हो गई है ना। अब जो चीज़ ज़्यादा हो तो उसमें हम प्लस करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हम रीड आउट करते हैं, देयर आर टी शीट्स ऑफ पेपर। टोटल कितनी शीट्स हैं, टी हैं। ईच शीट ऑफ पेपर इज़ कट इनटू 2 पीसेस। हर पेपर को कितने पीस में कट किया है, 2 पीस में कट किया है। हाउ मेनी पीस ऑफ पेपर आर देयर ऑल टुगेदर। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ऑल टुगेदर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टी शीट्स है ना, टी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्योंकि हर पार्ट को कितने पे डिवाइड किया है, 2 पे डिवाइड किया है। तो टोटल आपने बतानी है कितनी हो गई है, तो 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2t। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, प्रिया इज़ डब्ल्यू ईयर्स ओल्ड। प्रिया क्या है, डब्ल्यू ईयर्स है। प्रिया डब्ल्यू ईयर्स है। प्रिया इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर कज़न। प्रिया 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है अपनी कज़न से, अपनी कज़न से 3 बड़ी है। हाउ ओल्ड वाज प्रियाज कज़न 5 ईयर्स अगो। अब किसका पूछा हुआ है, प्रिया कज़न का पूछा हुआ है, प्रिया का नहीं पूछा, प्रिया कज़न के बारे में पूछा है। तो कज़न ये है, कज़न का वो उसने बताया कि प्रिया प्रिया 3 टाइम्स बड़ी है। अगर प्रिया 3 टाइम्स बड़ी है तो कज़न उसकी छोटी होगी ना। अगर प्रिया 3 टाइम्स बड़ी है तो उसकी कज़न छोटी होगी। तो छोटी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, W/3 राइट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। W/3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें कज़न्स के बारे में पूछा है, अपोजिट क्वेश्चन पूछा है। जब अपोजिट हो तो क्या करेंगे, साइन हम चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर देंगे। हाउ ओल्ड वाज प्रियाज कज़न 5 ईयर्स अगो। अगो का मतलब पहले, पहले की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है। जब पुरानी बात हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब 5 को क्या करेंगे, माइनस, W/3 में से माइनस करेंगे 5 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम प्रिया कज़न की एज हम राइट करेंगे W/3 माइनस 5। इस तरह ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।